मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के रास्ते में किसी चीज का एक जोड़ा खर्च किया, मसलन 2 रुपए, 2 कपड़े, 2 घोड़े अल्लाह ताला के रास्ते में दिए, तो उसे जन्नत के दरवाजों से बुलाया जाएगा कि अल्लाह के बंदे इधर आ, ये दरवाजा बेहतर है। बस जो शख्स नमाजी होगा उसे नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो शख्स मुजाहिद होगा उसे जहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो शख्स अहले सदका में से होगा उसे सदका के दरवाजे से बुलाया जाएगा, और जो शख्स रोजादार होगा उसे सयाम और रियान सेराबी के दरवाजे से बुलाया जाएगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, जिस शख्स को इन तमाम ही दरवाजों से बुलाया जाएगा फिर तो उसे किसी किस्म का कोई खौफ बाकी नहीं रहेगा। और पूछा, क्या कोई ऐसा शख्स ऐसा भी होगा जिसे इन तमाम दरवाजों से बुलाया जाएगा या रसूलुल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी इन्हीं में से होगे ए अबू बकर। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। नौजवान खुद एतमादी और मेहनत के साथ आगे बढ़े और आला मकाम हासिल करे। हाईकोर्ट जज श्री सुधा। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान अराजी पर मुरम नक्काशी स्कैंडल में मुलविस होने के इल्जाम पर मकामी एमआईएम कॉर्पोरेटर हारून खान को किया गया पार्टी से बरतरफ। एमआईएम कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फितने शकील बिन हनीफ के मुबल्लिग साजिद हुसैन को अदालत ने 14 दिन की रिमांड पर भेजा जेल। दज्जाली फितनों से महफूज रहने की मिल्लत से हाफिज लिया खान की अपील। मुझ पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद। मुरम नक्काशी की इत्तला खबलों ने ही मकामी सदर को दी थी। बहुत जल्द एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मौक़िफ़ वाज़ेह करूंगा, कॉर्पोरेटर हारून खान। अब खबरें तफसील से। हाईकोर्ट जज श्री सुधा ने कहा कि अगर आप खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको शानदार कामयाबियां हासिल होंगी। इन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इस सिमत में सख्त मेहनत करें और आला मुलाजमतें हासिल करें और मुसलसल लगन के साथ काम करें। जिले लॉ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम हफ्ते को जिला मुस्तक़र पुलिस परेड ग्राउंड में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रियासती हाईकोर्ट जज पी श्री सुधा इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। सबसे पहले आरएनबी गेस्ट हाउस पहुंची और पुलिस से सलामी ली। डिस्ट्रिक्ट जज सुनीता कुंचल, कलेक्टर नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बादशाह परेड ग्राउंड में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में हाईकोर्ट जज श्री सुधा ने कहा कि माजी में समाज में खवातीन के साथ इम्तियाजी सुलूक होता था। इन्होंने कहा कि जब खवानीन हालात के मुताबिक बदले गए तो वो इम्तियाजी सुलूक हुआ। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली खवातीन को रोल मॉडल के तौर पर लेकर तलबा और नौजवान खवातीन से आगे बढ़ने की अपील की। बादशाह जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कहा कि खवातीन और मर्द तमाम शोबों में एकसा तौर पर सबकत ले रहे। एक तरह से खवातीन को इनकी तफवीज़ करदा जिम्मेदारियों को निहायत मौसर तरीके से अंजाम देने और फ़राइज़ के साथ मुकम्मल इंसाफ करने पर सराहा जाता है। इन्होंने कहा कि एसपी एससी ग्रुप्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ महकमे में तकरीबन 1 लाख मुलाजिमतें भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी की जा रही है। इन्होंने मशवरा दिया कि नौजवान इस मौके से फ़ायदा उठाएं
आला अहदाफ तय करे और जिंदगी में सेटल हो जाए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर, चित्रा मिश्रा, एडिशनल डीसीपी अरविंद बाब, निजामाबाद बार एसोसिएशन सदर ई गणपति, स्टेट बार काउंसिल रुकन एम राजेंद्र रेड्डी, महकमा कानून अफसरान, तलबा और मुख्तलिफ शोबे जात की खवातीन ने शिरकत की। ब्रदर सिस्टर వాళ్ళు మనలో ఉండరు, బట్ మనం అడ్జస్ట్ అవుతాం. బట్ వి ఫీల్ లైక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనకి మెటర్నల్ హౌస్ లో మాత్రం పేరెంట్ అక్కడ మాత్రం అందరూ మనకు నచ్చినట్టు ఉండాలి. సో డోంట్ థింక్ లైక్ దట్. దే ఆర్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ పర్సనల్ స్పేస్. ఎవరు అన్ని వర్క్స్ అందరికీ రావు. వాళ్ళు చేయలేని మీరు చేయండి, లేదా మీరు చేయలేని ఇంట్రెస్ట్ టు దెమ్. మేక్ ఎ బ్యాలెన్స్. సొసైటీ నీడ్స్ both equality. Both men and women are required for the happy society. So merely because we are in a better position or in a different position, it's not that we are exclusive. Mana family lo kuda we have men at every place, father, brother, sister, father, brother, husband, son, grandson. So also with them also, it's like intertwined. The relationship is intertwined. Don't land up in family courts. Even if for no fault of you, if you land up, don't waste your time in roaming around the courts. చాలా మంది బాగా చదువుకున్న పిల్లలు కూడా మెయింటెనెన్స్ వస్తుందని కొన్నాళ్ళు వర్క్ చేయరు. కోర్టులో కేసు పెండింగ్ ఉందని రోజులు. కోర్ట్స్లో కేసులు త్వరగా అవ్వవు కదా. ఆ తర్వాత మీలోగా మీ కేసెస్, మీ ఎబిలిటీస్ అన్నీ పోతాయి. యూ కెనాట్ ఎర్న్ అండ్ వర్క్ లేటర్. సో సాల్వ్ ద థింగ్స్ ప్రాపర్లీ. మీరు వర్క్ చేసినా కూడా మీ చిల్డ్రన్కి యూ విల్ గెట్ మెయింటెనెన్స్. సో థింక్ ఇన్ దట్ వే. అంతే తప్ప ఇంత బాగా చదువుకొని కూడా ఏదో వాళ్లే మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలి అన్నట్టుగా ఆలోచించకండి. రైట్స్ తో పాటు फितनह शकील बिन हनीफ का सरगना मुबल्लिग साजिद हुसैन को अदालत ने जेल भेज दिया। फितनह शकील बिन हनीफ का कज़्ज़ाब मुबल्लिग जो मुस्लिम नौजवानों को गुमराह करते हुए बदअकीदगी फैला रहा था, जिसकी इत्तला पर सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान वो तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के जिम्मेदारान ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया था। आज अदालत ने 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया। ऐसे कज़्ज़ाब व दज्जाली फितनों से बचने की सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान की मिल्लत से अपील। सारे मामले में हाफिज लई खान की मेहनत व काविशों की गोशे से सताइश। फितनह शकील बिन हनीफ का मुबल्लिग साजिद हुसैन को हफ्ते के दिन हाजिर अदालत करते हुए जेल भेज दिया। क्या 295 आईपीसी 153A के तहत मुकदमात दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। क्या सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लैब खान और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत निजामाबाद के जिम्मेदारान ने आज दिन भर कज़्ज़ाब साजिद हुसैन के खिलाफ अदालती कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। हाफिज मोहम्मद लैब खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज और कमिश्नर ऑफ पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फितनह शकील बिन हनीफ का कज़्ज़ाब मुबल्लिग साजिद हुसैन शहर के विनायक नगर में मुस्लिम नौजवानों को गुमराह कर रहा था। इस सिलसिले में इत्तला मिलने पर फौरी कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू से मुलाकात करते हुए कज़्ज़ाब मुबल्लिग साजिद हुसैन के खिलाफ शिकायत किए जाने पर उन्होंने गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए। आज हाजिर अदालत करने पर कज़्ज़ाब साजिद हुसैन पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज करते हुए इसे 15 दिन जेल भेज दिया। क्या हाफिज मोहम्मद लैब खान ने कहा कि फितनह शकील बिन हनीफ का पहला कज़्ज़ाब मुबल्लिग जेल भेजा गया। हिंदुस्तान भर में इस फितने को खुफिया तौर पर फरोग दिया जा रहा। मुस्लिम खानदानों और नौजवानों को निशाना बनाते हुए उन्हें दीन इस्लाम से गुमराह कर दिया जा रहा। उन्होंने फितनह शकील बिन हनीफ के खात्मे के लिए उलमाए दीन की जानिब से मजीद बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने का तयक़ुन दिया ताकि मुस्लिम खानदानों और नौजवानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। निज़ामाबाद और कामारेड्डी ज़िले में शकील बिन हनीफ का फितना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और उसी का शकील बिन हनीफ का एक मुबल्लिग 2 रोज़ कबल यहाँ निज़ामाबाद में पकड़ा गया और वो अपने गुमराह कुन अक़ाइद जैसे कि शकील बिन हनीफ को वो मसीह मऊद और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मानने का और उनके नबूवत का उसने इकरार करने का ऑन रिकॉर्ड वीडियो में दावा किया, जिसके पेश नज़र हमने पुलिस कमिश्नर साहब को एक दरख्वास्त दी थी कि यह माहौल ख़राब कर रहा है यहाँ पर। उस बिना पर उनके ऊपर FIR हुआ 5 टाउन एरिया में और उसमें दफ़ात लगे हैं 153A और 295 IPC, जिसके तहत आज कोर्ट में पेश किया गया और उसका नाम साजिद है। उस मुबल्लिग मलून को अदालत की जानिब से 14 दिन की रिमांड और 14 दिन के जेल के लिए भेज दिया गया, जिस पे हम
ज़िले की अदलिया का शुक्रिया अदा करते हैं और इसी तरह पुलिस कमिश्नर साहब और 5 टाउन के पुलिस के ऑफिसरान और पुलिस के तमाम आला अहदेदारान के भी शुक्रगुजार है कि जिन्होंने उनको सज़ा दिलाने में हमारा ताउन किया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ शहर ही नहीं ज़िले के बल्कि रियासत भर में जो फितना शकील बिन हनीफ का फैल रहा है उसको लेकर सारे ही उलमा मुतफक्किर है ताकि नौजवान उससे बच सके। वो लोग क्या कहेंगे, हज़रत ईसा और इमाम महदी दो एक ही है और वो आ चुके हैं, इस तरह का वो लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो अगर किसी को ऐसा किसी के ऊपर शक आया तो उससे ये कहलवाइए उसकी ज़ुबान से, जब तक वो ये ना कहे कि शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब है, झूठा है, जब तक वो ना कहे ऐसे लोगों को ना छोड़े, तब पता चलेगा कि ये शकीली है या मोहम्मदी है। जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का आशिक़ रसूल है वो इंशाअल्लाह कभी शकील बिन हनीफ को नहीं मानेगा। और आज जो उसको उसके मुबल्लिग को साजिद हुसैन को जो अदालत की जानिब से फ़ैसला आया या कि रिमांड के लिए जो भेजा गया 14 दिन की रिमांड, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ किसी शकीली को जेल को भेजा गया है। उस पर हम ज़िले की अदालत और इसी तरह पुलिस इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे साथ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदारान और जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान और निज़ामबाद की नौजवानों की कसीर तादाद रही जिनको ये फ़िक्र थी, ये कोशिश थी, उनकी ये ख्वाहिश थी कि किसी भी तरह ये मलून रिमांड को जाए, जेल को जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जेल को जा चुका है। ये उलमा इकराम हालिया में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जानिब से एक रोज़ा वर्कशॉप तफ़हीम ख़त्म नबूवत का लगाया गया था। आपकी बात दुरुस्त है, मैं उसको मानता हूँ कि 90% तबका मुसलमानों का तालीमी याफ्ता भी और जो तालीमी याफ्ता नहीं है वो भी नाखानदा लोग भी इससे नावाकिफ़ है। तो उनको वाकिफ़ करवाने के लिए हम शहर में हर हफ्ते में 2 मरतबा मुख्तलिफ प्रोग्राम कराएंगे ताकि उम्मत इन गुमराह कुन प्रोपेगेंडा और अकाईद से बच सके। धर्मपुरी हिल्स खबरस्तान से मुरम की गैर कानूनी नक्काशी मामले और अवामी शिकायतों के इल्जाम में इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर 13वें डिवीजन इमाम कॉर्पोरेटर हारून खान इमाम से बरतरफ कर दिया गया। इमाम दफ्तर पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिला इंचार्ज इमाम व टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान का खिताब, इमाम कॉर्पोरेटर पर आला हुक्काम की नजर। सदर कुलीन मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर डिवीजन नंबर 13 से नुमाइंदगी करने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान को जमात से बरतरफ कर दिया गया। निजामाबाद जिला इंचार्ज फॉर टाउन सदर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि चंद दिन कबल डिवीजन नंबर 13 के धर्मपुरी हिल्स में ईदगाह अहले हदीस से मुतस्सल खबरस्तान की अराजी पर मुरम की गैर कानूनी नक्काशी की गई, जिसके खिलाफ खबरस्तान कमेटी की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान ने कॉर्पोरेटर हारून खान पर इल्जामात सामने आने की सूरत में तफसीलात सदर कुलीन मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को दी। उन्होंने हारून खान को बरतरफ करने के अहकामात जारी किए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मौजूद थे। पिछले 3 महीनों से एक सिलसिला डिवीज़न नंबर 13 को लेकर चल रहा था, जहां पर उर्दू अकामती स्कूल बन रहे हैं तिरमिरिस के नाम से, और वहां पर एक खबरस्तान है। खबरस्तान की ज़मीन को भी लेकर, क्योंकि वो 2005 में अलाट किया गया खबरस्तान था, जिसमें एक हिस्से में कुबूर थे। बहरहाल वो जो ऑफिशियल लोग जो आए थे स्कूलों में जगह की मुनासिबत से लेकर कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा लेकर दूसरी जगह देने को कहा था। इस दरमियान वहाँ पर एक कंट्रैक्टर की वजह से वहाँ पर मोहरम मारी गई, जिसमें मस्जिद कमेटी जो कब्रिस्तान कमेटी है, कब्रिस्तान कमेटी को लेकर भी वहाँ पर कई एक अफवाहें गश्त कर रही थी। इस दरमियान कब्रिस्तान कमेटी, मुकामी लोग वहाँ के वीडियो लेकर सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर रहे थे। उसकी हकीकत को जानते हुए हम जानने की कोशिश की और डीप में जाने की कोशिश की, तो उसमें बहुत सारे चीज़ खुसूसन हमारे डिवीज़न नंबर 13 के हारून खान का नाम सामने आया, और ये नाम तहक़ीक़ात के बाद असदुद्दीन ओवैसी राज तौर पर इस चीज़ को लेकर मालूम किए, और
मुझे कल रात में ये हुक्म दिया गया कि डिवीज़न नंबर 13 के जो हारून खान हैं उनको पार्टी से सस्पेंड किया जाता है। मैं बहैसियत सदर MIM हारून खान को असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर सस्पेंड करता हूँ। अगर ऐसे कुछ हालात आते हैं तो 12 मई कहा है, आप लोग हुसन डिवीज़न नंबर जो निज़ामाबाद के मसाफाती इलाक़ों में पट्टे के नाम पर बहुत सारे लोग मिसयूज़ करते हुए गरीबों का खून चूस रहे हैं, उसको MIM कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बादशाह मजलिसी वफद ने जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को शिकायत हवाले करते हुए धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान की अराजी पर मुरम की गैर कानूनी नक्काशी के खिलाफ तहकीकात अमल में लाते हुए तमाम खातियों पर केस दर्ज करने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और MIM 13वें डिवीजन कॉर्पोरेटर हारून खान को पार्टी से बरतरफ करने की मालूमात दी। सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम एक सुबह प्रेस मीट किए थे, जिसमें MIM के कॉर्पोरेटर 13 डिवीज़न के हारून खान को पार्टी बेसिस पे सस्पेंशन किए थे। वही इन्फॉर्मेशन आज सदर की हिदायत पर हमारे कलेक्टर साहब के हवाले किए और मुतालबा किए कि इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कीजिए और जो भी मुनासिब कार्रवाई है वो कार्रवाई कीजिए। चीफ मिनिस्टर केसीआर हर मैदान में अवाम की सहूलतों के लिए काम करने और स्कीमात मुतारफ करवाने वाले नंबर 1 CM है। सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए आंखों की रोशनी प्रोग्राम और देहातों में कई एक हेल्थ सेंटर कायम किए गए। बोधन MLA शकील आमिर का खिताब। MLA शकील ने बोधन मंडल के कुपरगा गांव का दौरा किया। गांव वालों और मुकामी अवामी नुमाइंदों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इन्हें फूलों के हार और शाल से नवाजा गया। MLA शकील आमिर ने 20 लाख के फंड से प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नई इमारत की तामीर का संगे बुनियाद रखा। मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की है कि वो इन तामीराती कामों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। MLA शकील ने मीटिंग में कहा कि केसीआर सख्त मेहनत कर रहे हैं। दूर दराज इलाकों तक तिब्बी खिदमत को फैलाने की ख्वाहिश के साथ तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासत तमाम शोबों में तरक्की की राह पर गामजन है। इन्होंने कहा कि एक बार इन्हें कुपरगा गांव तक पहुंचने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सड़कें अच्छी नहीं थी, लेकिन इन्होंने वजाहत की कि इस वक्त तमाम देहातों को सड़क की सहूलियात फराहम की गई और देहातों में बुनियादी ढांचे की सहूलियात तैयार की गई है। इस प्रोग्राम में MPP B सावित्री, DCCB डायरेक्टर गंगा रेड्डी, तहसीलदार प्रसाद, मंडल के मुख्तलिफ देहातों के सरपंचों और MPTCs ने शिरकत की। దాంట్లోనే భాగంగా 20 లక్షల రూపాయలు మన కొప్పరగ్గ గ్రామానికి ఇచ్చినాం. త్వరగా ఆ పల్లె దవాఖానా రెడీ చేసుకొని సర్పంచ్ గారు చెప్పినట్లు పర్మనెంట్ ANM ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసే వ్యవస్థ చేస్తాం. అభివృద్ధి చేసుకోవాలా ఏం చేసినామంటే सरपंच साहब अंటున్నాడు बहुत करे साहब आप बहुत करे फिर भी ये बोल रहे अरे बहुत करे साहब बहुत करे ये फिर भी ये करना है అయితే అనేక విధాలుగా అభివృద్ధి జరిగింది 10 साल पहले का कोपरगा क्या था 10 साल के बाद का कोपरगा क्या है आप लोग एक बार सोचना ఈ రోజు कोपरगा గ్రామంలో కోట్ల రూపాయలు గత 9 సంవత్సరాల నుంచి రైతుల ఖాతాలో డైరెక్ట్ గా జమ చేసినాం. దాదాపు 15 కోట్ల రూపాయల పైన పైసలు ఈ 9 సంవత్సరాలలో రైతుల ఖాతాలో డైరెక్ట్ పైసలు పడినాయి మీకు అకౌంట్ లో వచ్చేసి. కొప్పర్గా గ్రామంలో 100 మంది బిడ్డల పెళ్లి చేసినాం షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి స్కీమ్ కింద. చాలా మంది గర్భిణీ మహిళలకు 13,000 రూపాయలు కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చినాం. ఇక్కడ చనిపోయిన 2-3 రైతులకు 5 లక్షల రూపాయలు రైతు బీమా की। मुझ पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। मैं गुज़िश्ता 3 वर्षों से अवाम के दरमियान में रहते हुए MIM के लिए काम कर रहा हूँ और धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान से मुरम नक्काशी की इत्तला 15 रोज कबल निजामाबाद तंजीम इंचार्ज शकील अहमद फाजिल को दी थी। उस वक्त खामोशी इख्तियार की गई जो कि माना कैसे। बहुत जल्द सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से दारुल सलाम पर मुलाकात करते हुए हकीकत सामने रखकर अपना मौक़िफ़ जाहिर करूंगा। 13वें डिवीजन
चेयरपर्सन कॉर्पोरेटर हारून खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिवीजन नंबर 13 के कॉर्पोरेटर हारून खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए धर्मपुर हिल्स कब्रिस्तान से मुहर्रम की नक्काशी में मुलव्विस होने के इल्जामात की तरदीद की। उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकनियत से बरतरफ किए जाने के सिलसिले में कहा कि बहुत जल्द सदर कुलीद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से दारुस्सलाम पर मुलाकात करते हुए अपना मौक़िफ़ जाहिर करेंगे। उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता 3 सालों से अवाम के दरमियान रहते हुए एमआईएम के लिए खिदमत अंजाम दे रहे और किसी भी किस्म की कोई धांधली में मुलव्विस नहीं और धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान से मुहर्रम की गैर कानूनी नक्काशी की इत्तला क़ब्ल में ही दी थी। इसका जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर है जिस पर खामोशी इख्तियार करने का मकामी एमआईएम कायदीन पर इल्जाम आयद किया। कारपोरेटर डिवीजन नंबर 13 एमआईएम पार्टी। मेरे को मैं पार्टी में 2-3 साल हो गए, आज जनवरी में 3 साल होता है। पार्टी में हर पब्लिक के बीच में रह के काम किया हूँ मैं। आज मेरे ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगा है कि क़ब्रिस्तान के मुहर्रम में इन्हों मुलव्विस है। बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सदर शकील अहमद फाजिल साहब को ये वीडियो 27 दिसंबर जब रोड कंट्रैक्टर जब क़ब्रिस्तान में खोद रहा था तो मैं क़ब्रिस्तान में जाके मशीन को रुकाया और हमारे शकील अहमद फाजिल साहब सदर को ये वीडियो डालने के बाद में मशीन रुकाया तो उन्होंने बोले ठीक है करने तो मैं बात करता हूँ। तो ये वीडियो में डालने के बाद में भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए, 2-3 बार बोले और एक टाइम पुलिस और एमआरओ साहब आके गाड़ियाँ सीज करे कंट्रैक्टर के, टाउन में रखे, दूसरे दिन गाड़ियाँ छूटे। 1 महीना 1.5 महीना कंटिन्यू मुहर्रम चला कंट्रैक्टर की तरफ से। तो ये लोगों को सब मालूम है, मालूम रहने के बावजूद मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए और इन्हों शुरू से ही मेरे पीछे 1 साल 2 साल से लगे सोए। तो मैं प्रेस में ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए वो गलत है और मैं ये वीडियो भी मेरे पास है, मैं इनको शकील अहमद फाजिल साहब को डाला था जिस पे उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लेके आज बोल रहे हैं कि वो क़ब्रिस्तान में ग्रेवयार्ड में जो ग्रेवल चला उसमें ज़िम्मेदार मैं हूँ। बल्कि ऑलरेडी डिप्टी मेयर को सदर को सबको मालूम है कौन मारा कौन नहीं मारा। महल्ले में भी मालूम है कि 1.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रोड बना, 5 किलोमीटर की रोड में कंट्रैक्टर पूरा ग्राइल फिलिंग करा, 2 फीट ग्राइल डाला, 2 महीने मशीन चला, जब तक कोई नहीं आए, ना क़ब्रिस्तान की कमेटी आई ना तो कोई आए। मैं खुद जाके मशीन को रुकाया, रुकाने के बाद एमआरओ साहब आके केस करे, लारियाँ भी जैसे टाउन में डाले, उसके बाद दूसरे दिन छूटे। फिर से वो आने के बाद मैं ये वीडियो लेके रुकाने के बाद सदर साहब का कहना था कि आप छोड़ दो मैं बात करता हूँ शकील अहमद फाजिल का। आज वही शकील अहमद फाजिल बोल रहे हैं कि ये क़ब्रिस्तान के ग्रेवयार्ड में इनका हाथ है। अगर आपके पास कोई एविडेंस है, मैं अगर ग्राइल मारा तो उसके लिए आप प्रूफ करो, उसके लिए मैं तैयार हूँ। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने से कोई ये नहीं है। जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। उसके लिए मैं भी कमेटी के साथ में हूँ, मेयर से जो हो सकता है वो मैं भी आके करने के लिए तैयार हूँ। और खुली किताबें सबके सामने है कि कंट्रैक्टर ग्रेवल वहाँ से मारा, 2 महीने मशीन चला, जाके सदर साहब को मालूम, डिप्टी मेयर साहब को मालूम, सबको मालूम। आज ये क्या है, ज़बरदस्ती का ठिकरा मेरे सर पे फोड़ना चाह रहे हैं कि भाई इन्हों ग्रेवल में इन्वॉल्वमेंट है बोल। ऐसा मेरे को कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, ना कोई ऑफिशियल जवाब आया। इंशाल्लाह ऑफिशियल जवाब आया तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। और मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया करता हूँ कि मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ और ये जो भी मामला रहेगा मैं दारुसलाम पहुँचकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं अपने बारे में जो कहना है वो जाके कहूँगा। आरमूर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की खबरें झूठी और बेबुनियाद है। बीआरएस के तमाम ही काउंसलर्स एक खानदान की तरह है और तरक्कियात के लिए काम कर रहे हैं। बीआरएस काउंसलर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरमूर वाइस चेयरपर्सन शेख मुन्नू की क़ियादत में बीआरएस पार्टी काउंसलर्स की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीआरएस पार्टी काउंसलर्स ने कहा कि कुछ बीआरएस पार्टी मुखालिफ कायदीन काउंसलर्स गलत अफवाहों को फैला रहे कि आरमूर म्यूनिसिपल काउंसलर्स ने चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया है। सरासर गलत है। हम मुतहदा तौर पर ऐलान करते हैं कि हमारे दरमियान कुछ भी इख्तलाफात नहीं है। हम एक खानदानी अफराद की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की मुखालिफ पार्टी कायदीन मुनज़्ज़िम साजिश कर रहे हैं।
तमाम काउंसलर्स ने वाजे किया कि हैदराबाद में आर्मूर रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए आर्मूर के मुख्तलिफ वार्डों के मसाइल पर बातचीत करने, मसाइल की यकसुई के लिए मुलाकात की गई, मगर इसको सियासी रंग दे दिया गया। BRS हुकूमत की फलाही व तरक्याती कामों से मुखालिफ पार्टी कायदीन बौखलाहट का शिकार है। आर्मूर में सड़कों, मुख्तलिफ जात बरादरियों की इमारतों की तामीर, मुस्तहक अफराद में पेंशन की फ्राहमी जैसे मसाइल के बारे में बातचीत की गई। रुकन असम्बली के नोटिस में लाया गया कि पार्टी में दरार डालने की कोशिश की जा रही, जो सरासर गलत बात है। आर्मूर हल्का असम्बली जीवन रेड्डी की क़यादत में तरक्की की सिमत गामज़न है। 2 मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, तीसरी बार भी हैट्रिक जीत को दर्ज करेंगे। इन तमाम साजिश करने वालों का मुंह बंद कर देगा। आर्मूर की मज़ीद तरक्की के लिए 200 करोड़ रुपयों का मंसूबा तैयार किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइस चेयरपर्सन शेख मुन्नू गंगा मोहन, श्रीनिवास, रामलू, रवि गौड़ के अलावा BRS पार्टी काउंसलर्स की कसीर तादाद में शिरकत की। इन तमाम साजिश करने वालों का मुंह बंद कर दिया जाएगा। आर्मूर की मजीद तरक्की के लिए 200 करोड़ रुपयों का मंसूबा तैयार किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइस चेयरपर्सन शेख मुन्नू गंगा मोहन, श्रीनिवास, रामलू, रवि गौड़ के अलावा BRS पार्टी काउंसलर्स की कसीर तादाद में शिरकत की। మరి మా పెద్దన్న మా జీవనన్న గారు తండ్రి కొడుకులు ఎలా ఉంటారో అలాంటిది, ఎందుకంటే ఏ సమస్య ఉన్నా ఆయనకు చెప్పదలుచుకున్నాం. నిన్న మేము పోయిన విషయం ఏంటంటే వాస్తవంగా మరి ఇక్కడ పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం మరి రాబోయే 100 కోట్ల రూపాయలతోటి ఆర్మూర్ అభివృద్ధి విషయం మరి ప్రతి వార్డులో 50 లక్షల రూపాయలు ఎస్టిమేషన్ చేయడం జరిగింది. మరి అలాగే కంటిన్యూ కార్యక్రమం నడుస్తుంది. పట్టణం నుంచి చర్చించామని పోయినాం. మరి ఏ వార్డులో ఎంతెంత వరకు ఇవ్వాలా, ఎందుకంటే దాదాపు మరి ఆర్మూర్లో అన్ని కమ్యూనిటీలకు మరి లక్షల కొద్ది కోట్ల రూపాయల ఫండ్ ఇస్తున్నారు అన్నగారు. మరి అలాగే మరి మాకు సంబంధించిన కౌన్సిలర్ల వివిధ వార్డులలో మరి వారి సమస్యలు చెప్పడం జరిగింది. మరి వార్డులలో ఉన్న కమ్యూనిటీల గురించి, అభివృద్ధి గురించి, డెవలప్మెంట్, రోడ్స్ అండ్ డ్రైనేజ్ గురించి, మరి మధ్యలో కొన్ని ఆసరా పెన్షన్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నాయి, దాని గురించి కూడా నిన్న వాళ్ళు కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడించడం జరిగింది. అలాగే కంటి వెలుగు కార్యక్రమం గురించి కూడా కమిషనర్ గారు మరి చర్చించడం జరిగింది. కాబట్టి ఏదున్నా సరే మన కుటుంబ సభ్యుడు ఏదున్నా కూడా మంచి చెడ్డ మా దేవుడు అన్న జీవనన్న గారు మరి ఒక సమస్య వచ్చింది. यहाँ लेते एक वक्फा। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधर रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666।
अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियाने निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। मबाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। हिंदुस्तान की पहली खातून टीचर सावित्रीबाई फुले अजीम है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ज्योतिबा फुले वो खातून हैं जिन्होंने कई तौहीन बर्दाश्त करते हुए खवातीन की तालीम के लिए काम किया। इसकी मिसाल लेते हुए इन्होंने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो एक बेहतर मुआशरे की तामीर में अहम किरदार अदा करे। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल के सरकारी हाई स्कूल में एससी और एसटी टीचर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सावित्रीबाई फुले जयंती तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी थे। सबसे पहले ज्योति जलाई और प्रोग्राम का आगाज किया। सावित्रीबाई फुले को खिराज अकीदत पेश किया गया। स्पीकर पोचाराम ने असातिज़ा को मोमेंटोस पेश किए और इन्हें शाल पहनाकर मुबारकबाद दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जो भी अच्छा काम करेगा और मुआशरे की भलाई चाहता है, मुआशरा इन्हें हमेशा याद रखेगा। समाज की तरफ से जलील और नफरत के बावजूद अपने शौहर की हौसला अफजाई से सावित्रीबाई फुले ने खवातीन की तालीम की तरक्की के लिए काम किया। हिंदुस्तान की पहली खातून टीचर के तौर पर इन्होंने मुआशरे में इम्तियाजी सुलूक को खत्म करने के लिए सख्त मेहनत की। इन्होंने मशवरा दिया कि असातिज़ा और तलबा को इनसे तहरीक हासिल करनी चाहिए, जिन्होंने खवातीन को तालीम देने और इनके रोशन मुस्तकबिल की तश्कील की। ఆమె జన్మించి 192 ఏళ్ళైంది. మరి చాలా మంది జన్మించారు, చాలా మంది పరమపదించారు. మరి సమాజం ఎక్కువ ఆలోచన చేసేది ఎవరైతే మంచి చేస్తారో, ఎవరైతే సమాజానికి మేలు కోరుకొని స్వార్థం లేకుండా పనిచేస్తారో వారినే సమాజం శాశ్వతంగా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. అలాంటి గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి యొక్క వ్యక్తులలో భారతదేశంలో రాష్ట్రం ఏదైనా, మతం ఏదైనా, కులం ఏదైనా, జాతి ఏదైనా గౌరవించబడేటువంటి వ్యక్తులు ఈరోజు సోదరు చెప్పినట్టుగా ఈ సమాజానికి జీవితాన్ని అంకితం చేసినటువంటి సావిత్రిబాయి ఫులే ఈ దేశానికి రాజ్యాంగ భిక్ష పెట్టి రాజ్యాంగ నిర్మాతగా రాజ్యాంగ రాసేటప్పుడు అధ్యక్షత వహించి ఈ సమాజానికి हैदराबाद में खेले गए इंडिया न्यूजीलैंड के क्रिकेट मैच में पाशा एकेडमी के अरीफ अली का बॉल बॉय के लिए इंतखाब। अरीफ अली ने बॉल बॉय का किरदार बखूबी निभाया। नन्हे से अरीफ अली वल्द अख्तर अली को पेश की गई तहनीत और मुस्तकबिल में टीम इंडिया का हिस्सा बनने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। शहर की मशहूर क्रिकेट एकेडमी पाशा क्रिकेट एकेडमी ने जेर तरबियत अरीफ अली वल्द अख्तर अली का चंद रोज कबल हैदराबाद में खेले गए इंडिया न्यूजीलैंड मैच के लिए बतौर बॉल बॉय इंतखाब अमल में आया था।
जिस पर अरीफ अली ने मैदान में पहुंचकर बॉल बॉय की खिदमत बखूबी और जौहर बिखरते हुए अंजाम दी और स्टेडियम में शायकीन की निगाहों का मरकज बने रहे। बॉल बॉय के लिए इंतखाब होने पर रफीक कुरैशी और एम माजिद सहारा की जानिब से तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी शहर के मशहूर ऑलराउंडर शेख मुसैब ने शिरकत की। रफीक कुरैशी, एम माजिद और शेख मुसैब ने तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी और आइंदा मुस्तकबिल में टीम इंडिया का हिस्सा बनने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और अरीफ अली के अफराद खानदान ने भी मसरत का इजहार किया। रफीक साहब और माजिद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, इस तरह से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच बिहाफ ऑफ PCA मैनेजमेंट। अब जिस तरह से बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को हमेशा से देखा मैं, चाहे एकेडमी के अंदर हो या फिर एकेडमी के बाहर हो, बच्चों के ऊपर फुल ऑन फोकस रहता। हमारे रफीक भैया तो हमेशा जो है ना बच्चों का, किसी भी बच्चों का कोई भी रहने दो, बहुत खुश होते, बहुत जो है ना सपोर्ट करते। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ये बॉल बॉय का एम नहीं रखना है, अपने को खेलने का, इंटरनेशनल खेलने का एम रखना है बस। आप इधर भी रहो, मेरा ये इंटेंशन है। आंखों की रोशनी प्रोग्राम कैंप का MPO ने किया दौरा, अवाम को बेहतर अंदाज में इलाज दिया जा रहा, अवाम से इस्तिफादे की अपील की। हल्का असम्बली बालकुंडा के भीमगल मंडल के बाबूपुर विलेज में कंटी वेलुगु आंखों की रोशनी प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसका MPO गंगा मोहन ने कैंप्स का मुआयना किया। बाबूपुर सेंटर में तमाम तर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर MPO गंगा मोहन ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दूसरे मरहले के तहत कंटी वेलुगु आंखों की रोशनी प्रोग्राम के तहत अवाम की आंखों के तमाम अमराज का इलाज व मुआलजा किया जा रहा। जरूरतमंदों को मुफ्त अद्वियात और रीडिंग ग्लासेस फ्राहम की जा रही। हर फर्द जिसने 18 साल की उम्र मुकम्मल कर ली, वो अपनी आंखों का मुआयना करवाए। वाइस सरपंच बाबापुर अतीक ने बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामजन है। हुकूमत तेलंगाना अवाम की फलाह व बहबूद की पाबंदे अहद है। दूसरे मरहले के कंटी वेलुगु प्रोग्राम से अवाम भरपूर इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। आंखों की रोशनी निहायती जरूरी है। इस प्रोग्राम के तहत लाखों अफराद को फायदा हासिल होगा। तेलंगाना हुकूमत गरीबों के साथ खड़ी है और रास्त फायदा पहुंचा रही। आंखों के मसाइल की निशानदेही के साथ साथ जरूरतमंदों को मुफ्त चश्मे फ्राहम किए जाएंगे। रियासती वजीर इमारत व शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया कि वो बाबापुर मौजे में कंटी वेलुगु कैंप्स को कायम किया। हल्का बालकुंडा में अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए कई तरक्याती काम जारी है, जिसकी मिसाल साबिक से नहीं मिलती। इस प्रोग्राम में पंचायत सेक्रेटरी प्रशांत, वार्ड मेंबर इम्तियाज, महकमा सेहत के ओहदेदार, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने हिस्सा लिया। कंटी वेलुगु प्रोग्राम आज भीमगल मंडल बाबापुर विलेज में दूसरा विड़ता रखा गया। कल इनाग्रेशन हुआ दूसरे विड़ते का। आज बाबापुर में भी तकरीबन सुबह से 50-60 चेकअप चालू है। हमारे मंडल के ऑफिसर और कंटी वेलुगु के अफसर भी अच्छा काम कर रहे हैं। KCR साहब का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिससे आवाम को इस्तेफादा हासिल करने की। TDP के जिले लीडर यादव गौड़ ने बरहमी जाहिर की कि रियासती हुकूमत मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर आम आदमी पर भारी बोझ डाल रही। इन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत बिजली के ACD चार्जेस को फौरी तौर पर मनसूख करे। TDP के जिले कायदीन D यादव गौड़ ने शहर में TDP के जिले दफ्तर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से बिजली के इस्तेमाल पर ACD चार्जेस आयद करना आम मुतवस्सित तबके के लोगों पर बोझ बन गया है। इन्होंने मजीद कहा कि लोग शदीद मुश्किलात का शिकार होंगे, क्योंकि वो सैकड़ों और हजारों रुपए में आएगा। इसके अलावा किराएदारों का इन ACD चार्जेस पर मालिक मकान के साथ झगड़ा होगा। इन्होंने ACD चार्जेस को फौरी मनसूख करने का मुतालिबा किया। इन्होंने खबरदार किया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो तेलुगु देशम पार्टी अवाम के साथ तहरीक चलाएंगी। इस मीटिंग में TDP कायदीन विनोद कुमार, K नरसिंह और दीगर ने शिरकत की। ప్రభుత్వం కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ వచ్చిందో అప్పటి నుంచి మనకి దరిద్రం అనేది సురై ఏదైతే పేదవాడు ఉన్నాడో వాడు ఒక రూమ్ కిరాయికి తీసుకొని ఉంటే
500, 1000, 2000 కిరాయి కట్టేటి పరిస్థితులలో ఒక పేదవాడు ఉంటే కరెంటు బిల్లు 100 చిల్లర వచ్చేది ఈరోజు 1500, 16, 17, 2000 మీద మరి బిల్లు కట్టే పరిస్థితి దరిద్రం అనేది దాపరించింది. మరి ప్రధానిగా సోదరులారా, తెలంగాణ ప్రజలారా, మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి దయచేసి. ఏదైతే కేసీఆర్నో మరి ప్రజల మీదే భారం వేసి దోచి ఏదైతే పథకాలు అనేది పెడుతున్నాడో వాటికి ఈ డబ్బును అనేది మన ప్రజలందరినీ దోచుకొని వాటిని నింపడానికి మరి మనల్ని వాడుకుంటున్నారని ఒకసారి గ్రహించాలా. మరి కరెంటు బిల్లు కూడా మనం నెలకు కట్టుతున్నాం. కట్టని పరిస్థితులు ఉంటే కూడా వాళ్ళు కట్టేసి దానికి ఒక ఫైన్ వేసి మన నుంచి తీసుకుంటున్నారు. సంవత్సరంకి ఒకసారి కూడా అదనపు భారం అని చెప్పేసి మనకు ఆ డబ్బులు కూడా కట్టించి తీసుకుంటున్నారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకేదో కొత్తగా వేసి మన నుంచి ఇప్పుడు बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि वजीर आजम मोदी तलबा को इम्तिहानात के दबाव से बचाने के लिए प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं। तलबा के लिए ड्राइंग के मुकाबले मुनाकिद किए गए और इन्हें इनामात दिए गए। इन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम सियासत के बगैर किया जा रहा। शहर के हरिचरण मारवाड़ी हाई स्कूल में बीजेपी लीडर रोशन लाल बोरा की क़ियादत में वजीर आजम मोदी परीक्षा पर बातचीत की। बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी रुकन धनपाल, मेहमान खुसूसी सूर्य नारायण और बीजेपी जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया मौजूद थे। धनपाल लक्ष्मीबाई विठल चैरिटेबल ट्रस्ट के जेर एहतमाम आर्ट और पेंटिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया और जीतने वालों को असनाद और इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर बीजेपी जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया ने कहा कि वजीर आजम मोदी इम्तिहान के दौरान तलबा पर दबाव होता है, ये तनाव को कम करने के लिए इस प्रोग्राम को मुनाकिद कर रहे हैं ताकि तलबा के तनाव को दूर किया जा सके। धनपाल सूर्य नारायण बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी रुकन ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने परीक्षा पे एक किताब लिखी है ताकि तलबा पर दबाव न आए और वो किताब तलबा को दी जाएगी। ये किताब तलबा और इनके वालिदैन के लिए बहुत मुफीद है। इस प्रोग्राम में बीजेपी रहनुमा लक्ष्मी नारायण, कॉर्पोरेटर श्रावंती रेड्डी, प्रवलिका स्कूल्स मैनेजमेंट सदर सुंदर अग्रवाल व दीगर ने शिरकत की। करने के वास्ते मौका दिए सो हरिचरण मारवाड़ी स्कूल मैनेजमेंट को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ये भाषण देने के वास्ते मीटिंग नहीं है, ये सिर्फ चर्चा करने के वास्ते है। ये मार्च अप्रैल में पूरे स्टूडेंट्स को स्ट्रेस रहेगा क्योंकि एक साल पढ़ के 9th क्लास से 10th क्लास हो या इंटरमीडिएट हो, डिग्री हो, कोई इंजीनियरिंग हो, कोई भी हो, एग्जाम के टाइम पे पूरा बच्चों को स्ट्रेस रहेगा। वो स्ट्रेस से कैसा बचना और माँ बाप भी स्ट्रेस में रहते, बच्चे पढ़े नहीं पढ़े, क्या लिखते, पास होते नहीं होते, फर्स्ट क्लास में आते, सेकंड क्लास क्यों बोलते। अभी आजकल पूरा कंपटीशन दुनिया है, ये कंपटीशन दुनिया पूरा टेक्नोलॉजी बढ़ गया। हर एक स्टूडेंट 99%, 98%, 97% ऐसा। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। नौजवान खुद एतमादी और मेहनत के साथ आगे बढ़े और आला मकाम हासिल करे। हाईकोर्ट जज श्री सुधा। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान अराजी पर मोरम नक्काशी स्कैंडल में मुलविस होने के इल्जाम पर मकामी एमआईएम कॉर्पोरेटर हारून खान को किया गया पार्टी से बरतरफ। एमआईएम कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फितने शकील बिन हनीफ के मुबल्लिग साजिद हुसैन को अदालत ने 14 दिन की रिमांड पर भेजा जेल। दज्जाली फितनों से महफूज रहने की मिल्लत से हाफिज लिया खान की अपील। मुझ पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद। मुरम नक्काशी की इत्तला खबरों में ही मकामी सदर को दी थी। बहुजन
एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मौकूफ वाज़ेह करूंगा, कॉर्पोरेटर हारून खान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।